रामायण ग्रंथ में जाम्बवंत की अहम भूमिका रही और वह सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। जाम्बवंत जी को ऋक्षपति भी कहा जाता है। रामायण काल में जाम्बवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध के बाद भगवान राम ने जाम्बवंत जी को अपना अलग रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पुराणों के अनुसार कई ऋषि मुनि और देवता आज भी सशरीर जीवित हैं। इनमें वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि नाम शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित जामवंत जी की कथा। प्राचीन काल में जामवंत जी को ऋक्षपति कहा जाता था। बाद में यह ऋक्ष शब्द बिगड़कर रीछ अर्थात भालू के राजा हो गया। वही रामायण आदि ग्रंथों में भी उनका चित्रण भालू मानव के रूप में किया गया है। जामवंत से भगवान श्री राम की मुलाकात वनवास में माता सीता को खोजते समय हुई थी। जब भगवान राम और लक्ष्मण उनको खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। वहीं जाम्बवंत वानर राज सुग्रीव की सेना में थे। उन्होंने राम के साथ मिलकर सीता की खोज और रावण वध में पूरा सहयोग दिया था, जिसके बाद से जाम्बवंत जी को श्री राम के सहयोगी के रूप में जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि जाम्बवंत जी विद्वान थे। उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद थे। ऋक्षराज जाम्बवंत जी को पुराणों में भगवान ब्रह्मा का अंशावतार कहा गया है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तप में लीन थे। उन्हें जम्हाई आ गई और उससे ही प्रथम वृक्ष का जन्म हुआ। उनकी जम्हाई से जन्म मिलने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला रीछ मानव बनाया था। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा भी वर्णित है जब श्री हरि का युद्ध मधु और कैटभ से हो रहा था तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध किया तो जामवंत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत जी का जन्म अग्नि से हुआ। उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर उन्हें वानर भी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जामवंत जी भगवान राम के परम भक्त और उनकी सेना के सेनापति थे। इसके साथ ही तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता की खोज में जब समुद्र पार कर लंका जाने की किसी की हिम्मत न पड़ी तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। उन्होंने रावण से युद्ध के समय सेनापति की भूमिका निभाकर बड़े बड़े राक्षसों का वध भी किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या पहुंचने पर घर लौटने से मना करते हुए वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए थे। इस पर श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का आश्वासन देकर उन्हें लौटाया था। कहा जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत जी में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत जी को अपना अलग रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। जामवंत जी को अमर होने का वरदान है। भगवान परशुराम और हनुमान जी के बाद जामवंत जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। ये पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है वह आज भी जीवित है। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर भगवान श्री कृष्ण के अवतार तक सभी के दर्शन किए हैं। वामन, राम व कृष्ण अवतारों की कई कथाओं में उनका जिक्र मिलता है। राजा बलि के काल सतयुग में जामवंत जी का जन्म हुआ था, जिस वजह से उनकी आयु भगवान परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी है। परशुराम जी से भी बड़े हैं जामवंत और जामवंत जी से भी बड़े हैं राजा बलि। जामवंत जी को अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। भगवान श्री राम की सेना में वह सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे। इसी कारण भगवान श्री राम उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार भी बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वह कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब उन्होंने ही हनुमान जी को सुषेण के बारे में बताया था, जिनसे उन्हें संजीवनी का पता लगा था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत जी की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। जब जामवंत जी इतने शक्तिशाली थे तो उनका बल क्षीण कैसे हो गया? इस पर जामवंत जी बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु पर्वत ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल क्षीण होने का श्राप दे दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जामवंत जी ने कोहिनूर हीरे को धारण किया था। इस हीरे को तब साम्यक मणि के नाम से जाना जाता था।
इस मणि के लिए श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। कथाओं के अनुसार यह मणि भगवान सूर्य ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत को दी थी, जिसे सत्राजीत ने अपने देवघर में रखा था। से उनका भाई मणि पहनकर आखेट करने चला गया। जंगल में आखेट के दौरान उसकी और उसके घोड़े की मौत हो गई। तब जामवंत जी ने वह मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत जी ने मणि अपने पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी। वहीं सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में तो मणि सत्राजीत का ही भाई ले गया था। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिनों तक चला था। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार यह युद्ध 21 दिनों तक चला था। अंत में जामवंत जी पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम को स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। तब जामवंत जी समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। तो उनका अभिमान भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचानकर उनसे क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपने पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और उनके ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और स्वयं निर्वाण ले लिया। कहा जाता है कि जामवंत जी ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथोन नामक नगरी बसाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा भी मिली है जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा मिली है। कहा जाता है कि यहाँ जामवंत हजारों वर्षों तक रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ी पर पुरा काल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रतिवर्ष एक तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। जामवंत जी की तपोस्थली जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर में स्थित एक गुफा मंदिर को माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की, जिस कारण इसे पीर खो कहा जाता है। के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है जो तवी नदी के तट पर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।